welcome back to my YouTube channel. So we have been doing transformer MCQs and this is our video number 5. In this video we are going to discuss 10 more transformer MCQs and we'll be completing top 50 transformer MCQs today itself, and I hope you are enjoying this series. And if you are new to my channel, please subscribe it, and there is one Telegram group as well, so you can join that. I'll provide the link in the comment section. So without a further ado, let's begin with the video. So our first question is, when one transformer is removed from a delta bank of 30 kVA transformer, the capacity of the resulting three-phase transformer in VV connection will be dash. So these are the options. Options are given in numerical forms. So first of all, we need to discuss about the VV connection कि क्या होता है open delta connection जिसे हम कहते हैं. So now we are going to discuss some of the information regarding open delta connection. ठीक है. So open delta connection is nothing but VV connection of transformer. So VV connection of transformer हमें कब मिलेगा? Whenever we have delta connection, और delta connection में अगर फेलियर हो जाए किसी वाइंडिंग में, ठीक है, सो अगर एक फेज में फेलियर हो जाए देन दैट delta connection will act like open delta connection. ठीक है, सो इस फिगर में आप देख सकते हो, वी हैव बीन गिवन दिस टू फिगर्स. यह होता है थर्ड फेज. ठीक है, सो अगर फेलियर ऑकर हो गया ये साइड में, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक ओपन डेल्टा कनेक्शन. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे फेलियर हो गया है. सो फेलियर होने की वजह से क्या होता है? फेलियर होने की वजह से जो डेल्टा कनेक्शन था हमारा, वो ओपन डेल्टा कनेक्शन में वर्क करने लग जाता है. ठीक है, सो वी हैव सर्टेन एडवांटेजेस कि अगर डेल्टा कनेक्शन में कोई फेलियर हो गया एंड इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक वीवी कनेक्शन, सो क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, हम कैसे इसे यूज में ला सकते हैं, दैट वी नीड टू डिस्कस नाउ. ठीक है, सो आपको पता है कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है, अगर ये 100% केवीए रेटिंग दे रहा हो, ठीक है, अगर ये 100% केवीए रेटिंग दे रहा हो, सो जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वीवी कनेक्शन की, जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वीवी कनेक्शन की, वो कितनी होती है? इट इज नथिंग बट 1/√3 टाइम्स ऑफ डेल्टा कनेक्शन. दैट मीन्स 58% नियरली. ठीक है, 57.7 होता है बट नियरली 58%. ठीक है, अगर डेल्टा कनेक्शन का केवीए रेटिंग 100% होगा और अगर फेलियर ऑकर हो गया डेल्टा कनेक्शन में, देन इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक वीवी कनेक्शन. सो वीवी कनेक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 58% नियरली. ठीक है, जो स्मॉल लोड होते हैं वीवी कनेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, छोटे लोड्स है ना, छोटे लोड्स के लिए ज्यादा हमें पावर का नीड नहीं होता. देन वी कैन बी एबल टू मेक यूज ऑफ ओपन वी कनेक्शन इंस्टेड ऑफ डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, सी अगर हम ओपन डेल्टा कनेक्शन यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में अगर लोड इंक्रीज हो गया, देन हाउ वी कैन बी एबल टू मैनेज दैट थिंग. तो हमें क्या करना होगा, जो ओपन डेल्टा है, ओपन डेल्टा को हमें क्लोज करना पड़ेगा ताकि हम डेल्टा फॉर्म कर सके इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेटिंग. ठीक है, दो द ओपन डेल्टा कनेक्शन लीड्स टू स्मॉल इम्बैलेंस इन वोल्टेज, but generally it is unnoticeable by the motor loads and commercial loads. ठीक है, ओपन डेल्टा के वजह से छोटा सा इम्बैलेंस होता है वोल्टेज में, बट ये अननोटिसेबल होता है बाय मोटर लोड्स एंड कमर्शियल लोड्स. ठीक है, जो ओपन डेल्टा होता है, ओपन डेल्टा के केस में जो लाइन करंट होता है एंड फेज करंट, ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, जो लाइन करंट होता है इट इज गोइंग टू इक्वल विद द phase current. ठीक है, so in this type of connection the line current supplied to the load is equal to the phase current in each transformer. That's why IL is equals to I phase in case of open delta connection. So अगर हम 3 phase power rating देखें open delta के लिए, तो क्या होता है? आपको पता है कि पावर रेटिंग का फॉर्मूला होता है √3 VL IL, but IL is nothing but I phase. So this is nothing but equation number 1. Equation number 1 क्या देता है?
it gives the information regarding the 3-phase power rating of open delta connection. ठीक है, now we'll see for delta delta connection. delta delta connection के लिए 3-phase power rating क्या होता है? So it is nothing but √3 VL/IL. √3 VL यहाँ हमें इक्वेशन नंबर में करंट फेज में दिया गया है, so we have to convert this equation number 2 into the phase form of current. ठीक है, so डेल्टा में जो हमारा करंट होता है, लाइन करंट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट. ठीक है, IL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज. दिस इज इन द केस ऑफ डेल्टा. ठीक है, सो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए IL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू. So this is nothing but equation number 2. Equation number 2 gives the information regarding the delta delta connection power rating. ठीक है, so thus the power available in open delta connection is only 58% of the power available in the original delta delta connection. So अगर हम इन दोनों का रेशियो कंसिडर करें, so ratio of open delta rating to the क्लोज डेल्टा, दैट मीन्स डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, अगर हम रेटिंग फाइंड आउट करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू. दैट मीन्स P ओपन डेल्टा इज इक्वल्स टू 58% ऑफ P डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, सो ओवरऑल रेटिंग हमें मिल जाएगा फॉर ओपन डेल्टा कनेक्शन. सो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा. नाउ वी हैव टू मूव बैक टू आवर क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो हमें कौन सा स्पेसिफिकेशन दिया गया है? हमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है पावर रेटिंग का फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. इट इज नथिंग बट 30 kVA. दिस इज फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, राइट. और हमें फाइंड आउट करना है फॉर ओपन डेल्टा कनेक्शन. सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो एज यू ऑल नो कि जो पावर रेटिंग होता है ओपन डेल्टा का, इट इज नथिंग बट 1/√3 ऑफ डेल्टा डेल्टा. ठीक है, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन एंड यू कैन बी एबल टू गेट द आंसर. ठीक है, 30 kVA. जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट द पावर फॉर ओपन डेल्टा विच इज इक्वल्स टू 17.3 kVA. ठीक है, so it is an option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा और जितना भी इंफॉर्मेशन हमने ओपन डेल्टा के बारे में प्रोवाइड किया वो भी आपको समझ में आया होगा. ठीक है, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ओपन डेल्टा, उसे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, so the question is a delta delta connected transformer is connected to VV connected transformer. The ratio of VA rating of VV connected transformer and delta delta connected transformer is dash. So what we have been given in this question that there is one transformer और वो delta delta connected है. ठीक है, उसके windings कैसे हैं? It is in the form of delta delta connection. और अगर वही delta delta connected transformer हमने VV connected transformer में build कर दिया then we have to find out the ratio of open delta connected transformer to the delta delta connected transformer. हमें VA ratings find out करना है. ठीक है, so we have to find out the power rating for open delta connected transformer to the rating for delta delta connected transformer. ठीक है, so as you all know कि power क्या होता है open delta connected transformer का? So it is nothing but √3 VL/I फेज. ठीक है, और पावर रेटिंग फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, सो इट इज नथिंग बट 3 into VL and I फेज. ठीक है, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे these two terms are going to get cancel and here we are going to get 1/√3. ठीक है, सो 1/√3 हमें मिला है. अगर इसे हम सॉल्व करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट 0.577. बट हमें ऑप्शंस में परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. सो अगर हमने परसेंटेज में फॉर्म कर दिया देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 57.7%.
ठीक है, सो आपको रेशियो मिल गया, रेशियो ऑफ VA रेटिंग्स ऑफ VV connected transformer to the delta connected transformer is nothing but 57.7%. So it is an option number A. ठीक है, so I hope आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन. So moving towards our next question. So our next question is, consider the following statements regarding three-phase transformer in open delta, that means VV connections. So we have been given certain statements. First one is, being a temporarily remedy when one transformer forms of delta-delta system is damaged and removed from service. The volt ampere VA supplied by each transformer is half of the total VA and the system is not overloaded. An important precaution is that the load shall be reduced by √3 times in this case. So which of the following above statements are correct? So we have been given certain information regarding the open delta connection. So हमने already discuss कर लिया कि open delta connection क्या होता है. So whenever we have delta delta connection और अगर किसी winding में failure हो गया है, then delta delta connection is going to be act like open delta connection and it will continue to provide power through the open delta connection. ठीक है, पर जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होंगी ओपन डेल्टा कनेक्शन की वो कैसी होंगी, इट इज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, सो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया था हमें, बीइंग द टेम्परेरीली रेमेडी ऑफ डेल्टा डेल्टा सिस्टम. सो अगर डेल्टा डेल्टा सिस्टम का किसी वाइंडिंग डैमेज हो गया हो, देन इट इज गोइंग टू बी अ टेम्परेरीली रेमेडी एंड इट विल कीप कंटिन्यूटी ऑफ पावर. ठीक है, दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द वोल्ट एम्पियर सप्लाई टू ईच ट्रांसफॉर्मर इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ टोटल. सो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नो, इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सप्लाई किया जाएगा ओपन डेल्टा के द्वारा वो 57.7% होना चाहिए ऑफ क्लोज वन. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ जो हाफ दिया गया है ये हाफ गलत है. इट इज गोइंग टू बी 57.7% और 0.577 टाइम्स ऑफ टोटल वोल्ट एम्पियर. ठीक है, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है. एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज, जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है इज दैट द लोड शैल बी रिड्यूस्ड बाय √3 टाइम्स इन दिस केस. सो यस, √3 टाइम्स से लोड डिक्रीज होने वाला है whenever we are using open delta connection compared to the delta delta connection. ठीक है, सो जो थर्ड वाला है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट वन. दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 ये दोनों भी करेक्ट हो जाते हैं and second statement is wrong. So it is an option number B. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So the question is, in Scott connections, the teaser transformer operates on 0.866 of its rated dash. So options are impedance, current, voltage and power. ठीक है, सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कॉट कनेक्शन. सो इसे हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. सो स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज द मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स टू परफॉर्म द 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा. सो ये एक मेथड होता है ऑफ 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जिसमें 3 फेज टू 2 फेज या फिर 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन कर सकते हैं. ठीक है, but since the 2-phase generators are not available, the converters from 2-phase to 3-phase are not used in practice. ठीक है, सो जो स्कॉट कनेक्शन होता है उसे हम TT कनेक्शन भी कह सकते हैं. जो 2 ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, ना कि मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, और दोनों में से 2 ट्रांसफॉर्मर के नाम होते हैं अलग अलग. ठीक है,
एक ट्रांसफॉर्मर को हम मेन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और दूसरे ट्रांसफॉर्मर को हम ऑक्सिलरी या फिर टीजर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है, यहाँ दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का यूज हो रहा है स्कॉट कनेक्शन में, दैट्स व्हाई one is called as main transformer and another one is called as auxiliary or teaser transformer। और जो teaser transformer होता है it has primary voltage rating that is √3/2, that means 0.66 times of the voltage rating of the main transformer। ठीक है, अगर मेन ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेटिंग V1 होगा देन टीजर ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेटिंग 0.866 V1 होगा। ठीक है, सो दैट द TT कनेक्शन, द परसेंटेज टैपिंग ऑफ द मेन ट्रांसफॉर्मर एंड टीजर ट्रांसफॉर्मर इज गोइंग टू बी 50% एंड 86.6%। ठीक है, सो जो टैपिंग परसेंटेज होता है मेन ट्रांसफॉर्मर का एंड टीजर ट्रांसफॉर्मर का, सो इट इज गोइंग टू बी 50% एंड 86.66% रिस्पेक्टिवली। सो आई होप आपको स्कॉट कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ये पूरा डिटेल में स्कॉट कनेक्शन के बारे में नहीं दिया गया है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, उससे मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, that in the Scott connection the teaser transformer operates on 0.866 of its rated voltage। ठीक है, सो स्कॉट कनेक्शन में क्या था, जो टीजर ट्रांसफॉर्मर था वो ऑपरेट कर रहा था 0.866 ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। ठीक है, और जो वोल्टेज था वो किसका था, इट इज नथिंग बट द वोल्टेज रेटिंग ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Now moving towards our next question. So question is also related to Scott connection. So in the Scott connection, if the turns ratio of the main transformer is K, then the teaser transformer has turns ratio of dash। ठीक है, so हमें क्या find out करना है, यहाँ turns ratio find out करना है। ठीक है, so turns ratio कितना होता है, turns ratio for मेन ट्रांसफॉर्मर इज गिवन एज K। ठीक है, मेन ट्रांसफॉर्मर के लिए जो टर्न्स रेशियो दिया गया है इट इज नथिंग बट K। सो हमें टीजर ट्रांसफॉर्मर के लिए फाइंड आउट करना है। सो टीजर ट्रांसफॉर्मर के लिए जो टर्न्स रेशियो होने वाला है इट इज नथिंग बट √3/2 टाइम्स ऑफ K। इट इज एन ऑप्शन नंबर B। सो ऑप्शन नंबर B इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, which of the following connection of the transformer will give the highest secondary voltage? So options are delta primary, delta secondary, delta primary, star secondary, star primary, star secondary, and last one is star primary and delta secondary। ठीक है, so हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, we have certain connections of transformer, और जो कनेक्शंस दिए गए हैं कनेक्शन के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि किसका हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कनेक्शन एंड करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन गिवन। सो ट्रांसफॉर्मर में हम 4 डिफरेंट टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं उसके वाइंडिंग्स। ठीक है, एक तो हम डेल्टा डेल्टा से कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग, या फिर स्टार स्टार और डेल्टा स्टार, एंड लास्ट वन इज स्टार डेल्टा। ठीक है, ये 4 डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस होते हैं ट्रांसफॉर्मर के। अगर डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन का जो प्राइमरी लाइन वोल्टेज होगा अगर वो 1 कंसिडर कर लिया हमने। ठीक है, अगर प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन का अगर हमने 1 कंसिडर कर लिया तो आपको सेकेंडरी साइड में भी वही मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी साइड में भी जो लाइन वोल्टेज आपको मिलेगा इट इज ऑल्सो सेम, बिकॉज डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है ना। सो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए 1:1 रेशियो आएगा लाइन वोल्टेजेस का। ठीक है, सो वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड इज गोइंग टू बी 100%। अगर हमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में प्राइमरी लाइन वोल्टेज अगर 30 kV होगा, सो सेकेंडरी साइड में भी आपको 30 kV मिलेगा। दैट मीन्स 100% वोल्टेज मिल रहा है। जो प्राइमरी साइड में था 30 kV वही आपको सेकेंडरी साइड में मिल रहा है
30 kV, that means voltage on the secondary side is 100%. ठीक है. सिमिलरली स्टार स्टार कनेक्शन में जो प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज होगा वही आपको सेकेंडरी साइड में लाइन वोल्टेज मिलेगा. दैट मीन्स 1:1 रेशियो आपको मिल रहा है ऑफ लाइन वोल्टेजेस. ठीक है. दैट मीन्स जो वोल्टेज मिल रहा है आपको सेकेंडरी साइड में इट इज ऑल्सो 100%. सो नाउ द थर्ड कनेक्शन इज डेल्टा स्टार. ठीक है. सो डेल्टा और स्टार इन दोनों के बीच में जो लाइन वोल्टेजेस होगा वो डिफरेंट होगा. आपको 1:1 रेशियो में नहीं मिलेगा. हमें डिफरेंट वोल्टेज मिलने वाला है सेकेंडरी साइड में, बिकॉज जो हमारा वोल्टेज होता है स्टार के लिए, सो स्टार के लिए जो हमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज मिलता है वो डिफरेंट मिलता है. ठीक है. डिफरेंट मिलने के वजह से जो लाइन वोल्टेजेस होगा फॉर डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार कनेक्शन इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. ठीक है. सो फॉर डेल्टा कनेक्शन I'll just write here, for delta connection line voltage is equals to phase voltage, and for star connection line voltage is equals to √3 times of phase voltage. But in case of current, ठीक है, डेल्टा के केस में अगर हम करंट को फाइंड आउट करेंगे then line current is equals to √3 times of phase current. ठीक है, √3 times of phase current. But इन स्टार के केस में आपको क्या मिलेगा, जो लाइन करंट होगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू फेज करंट. ठीक है. सो डेल्टा और स्टार में ये चेंजेस होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड व्हेन वी हैव बोथ डेल्टा एज वेल एज स्टार कनेक्शन. ठीक है. सो अगर हमें प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज 30 kV मिल रहा है, दैट मीन्स अगर हमने सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया देन वी आर गोइंग टू गेट √3 टाइम्स ऑफ 30 kV. ठीक है. √3 टाइम्स ऑफ 30 kV आपको मिलेगा. ठीक है. दैट मीन्स जो हमें सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मिलेगा इट इज गोइंग टू बी 173.2% एज कंपेयर टू द प्राइमरी. दैट मीन्स जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 73.2% से इंक्रीमेंट हो रहा है सेकेंडरी साइड के वोल्टेज में. ठीक है. एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन. सो स्टार और डेल्टा कनेक्शन में जो हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिलेगा इट इज गोइंग टू बी 57.7%. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट. आई होप आपको ये सारे के सारे कनेक्शंस और उनके करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस समझ में आए होंगे. ठीक है. फॉर द सेम रेटिंग एंड अप्लाइड वोल्टेज डेल्टा स्टार कनेक्शन गिव्स 73.3% ऑफ मोर वोल्टेज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हमें 73.2% ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है एज कंपेयर टू डेल्टा डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार स्टार कनेक्शन. ठीक है. सो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा. नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, वी हैव बीन गिवन कि कहाँ पे हमें हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज मिल रहा है. सो हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज आपको कहाँ मिल रहा था, सो इट इज नथिंग बट दिस वन. ये जो थर्ड केस था, थर्ड केस क्या था हमारा, डेल्टा एंड स्टार. सो थर्ड केस डेल्टा एंड स्टार इसमें आपको 173.3% मिल रहा है. दैट मीन्स इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 73.3% से आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है. सो द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज वी गेट एट द कनेक्शन ऑफ डेल्टा एंड स्टार. सो इट इज एन ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is, suppose the overall loss of the transformer is 50 watts. If the new transformer is manufactured with twice the size of old transformer, what would be the overall loss of new transformer? So हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, that there is one transformer और उसका overall loss 50 watts दिया गया है. ठीक है. कितना दिया गया है, overall loss 50 वॉट्स दिया गया है. सो अगर हमने न्यू ट्रांसफॉर्मर को मैन्युफैक्चर कर दिया विथ ट्वाइस द साइज ऑफ ओल्ड ट्रांसफॉर्मर, दैट मीन्स डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं हम. अगर ओल्ड ट्रांसफॉर्मर का डायमेंशन 1 होगा
देन न्यू ट्रांसफॉर्मर का डायमेंशन उसका ट्वाइस होगा, ठीक है। सो ओल्ड ट्रांसफॉर्मर का 1 होगा तो न्यू ट्रांसफॉर्मर का डायमेंशन 2 टाइम्स होगा, ठीक है, ट्वाइस होने वाला है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल लॉस। सो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायमेंशन चेंजेस, ठीक है। सो अगर किसी ट्रांसफॉर्मर का लीनियर डायमेंशन चेंज हो गया और वो किसी फैक्टर से इंक्रीज हो गया, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दैट इफ द लीनियर dimension of transformer is increased by k times, ठीक है, by k times, then the new kVA, ठीक है। मैं यहाँ आपको 4 डिफरेंट पॉइंट्स देना चाहती हूँ। सो जो न्यू kVA बनेगा, न्यू kVA, सो इट इज गोइंग टू बी प्रपोर्शनल टू k पावर 4 टाइम्स। जितना डायमेंशन में चेंज होगा उतना ही आपको न्यू kVA मिलेगा, ठीक है, k पावर 4 टाइम्स। और अगर आपको लॉसेस पूछा जाए तो लॉसेस में क्या चेंजेस होने वाला है? सो इट इज नथिंग बट प्रपोर्शनल टू k पावर 3 टाइम्स, ठीक है। अगर आपको सरफेस एरिया के बारे में पूछा जाए, सो सरफेस एरिया के बारे में क्या होने वाला है? सो इट इज नथिंग बट प्रपोर्शनल टू k स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज के बारे में पूछा जाए कि वोल्टेज में क्या चेंजेस होगा अगर उसके लीनियर डायमेंशन को हमने इंक्रीज कर लिया बाय ट्वाइस, तो अकॉर्डिंगली जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना होगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी k स्क्वायर से चेंज होने वाला है। एंड लास्ट वन, अगर आपको करंट के बारे में पूछा जाए, सो करंट में क्या चेंजेस होगा? इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर ओनली, ठीक है। सो ये सारे के सारे आपको मैंने शॉर्ट में फॉर्मूलाज दे दिया। अगर किसी ट्रांसफॉर्मर का लीनियर डायमेंशन चेंज हो गया और उसे अगर इंक्रीज कर दिया बाय k टाइम्स, देन दिस ऑल पैरामीटर्स यू हैव टू कंसीडर और अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें ओवरऑल लॉसेस के बारे में पूछा गया और जो डायमेंशन हो रहा है वो कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? सो इट इज चेंजिंग ट्वाइस, ठीक है। सो ट्वाइस जो साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर था उसे ट्वाइस कर दिया गया है एज कंपेयर टू द ओल्ड ट्रांसफॉर्मर। दैट मीन्स k का वैल्यू क्या आने वाला है? k का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। और लॉसेस आप देख सकते हो सेकेंड स्टेटमेंट। सो इट हैज गिवन दैट लॉसेस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू k पावर 3 टाइम्स, ठीक है। सो इफ I have to write here the overall loss. So overall loss for new transformer is going to be k power 3, ठीक है, k power 3 times of old transformer, ठीक है। सो k का वैल्यू कितना दिया गया है? k का वैल्यू तो 2 दिया गया है। सो 2 पावर 3 इंटू ओल्ड ट्रांसफॉर्मर के कितने लॉसेस थे? इट इज नथिंग बट 50 वॉट्स। सो इट इज गोइंग टू बी 8 into 50 watt. So when you will solve this, you are going to get 8 into 50 is equals to 400 watts. So overall loss of new transformer when the linear dimension is increased by twice, then the new overall loss is going to be 400 watts. So it is in option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So the question is, in which transformer the tertiary winding is used? So options are star delta, star star, delta delta and delta star. ठीक है, ऐसे 4 हमारे पास options हैं. So we have been given that ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हम टर्शरी वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर हमने टर्शरी वाइंडिंग का यूज कर दिया, देन द ट्रांसफॉर्मर इज गोइंग टू बी नोन एज 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, सो 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर क्यों उसे कहेंगे? बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है ट्रांसफॉर्मर में
दो वाइंडिंग्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और अगर हमने थर्ड वाइंडिंग दैट मीन्स टर्शरी वाइंडिंग अप्लाई कर दिया किसी ट्रांसफॉर्मर में, देन इट इज नोन एज थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, और ये एक्सक्लूसिवली हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का ट्रांसफॉर्मर स्टार स्टार में कनेक्टेड हो तभी हम टर्शरी वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड हो देन देयर विल बी थर्ड हार्मोनिक इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली कब होता है, व्हेन बोथ द सर्किट्स आर सेपरेटेड। सो अगर हमें इसे दैट मीन्स थर्ड हार्मोनिक इंड्यूस्ड वोल्टेज को एलिमिनेट करना होगा देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ थर्ड वाइंडिंग, और जो थर्ड वाइंडिंग हम यूज करेंगे वो हमेशा डेल्टा में ही होना चाहिए, एंड इट इज going to be placed on the same core, that's why it is called as tertiary winding। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आवर क्वेश्चन इज कि कौन से ट्रांसफॉर्मर में हमें टर्शरी वाइंडिंग यूज करना चाहिए। सो व्हेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड both consist of star star connection then only we can make use of tertiary winding। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, in transformers the noise or hum is produced primarily due to dash। So options are improper tightening of core insulation, magnetostriction, tank walls and loose bolts। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मर में अगर नॉइज या फिर हम प्रोड्यूस हुआ हो तो यह प्राइमरीली किस रीजन के वजह से होता है। सो इट इज नथिंग बट मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के वजह से होता है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज एन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी बेसिक कि क्यों नॉइज और हम प्रोड्यूस होता है ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज अ मैच द पेयर क्वेश्चन। मैच द आइटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with the most appropriate item on the right hand side। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें टाइप दिया गया है और राइट हैंड साइड में उसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं। सो जो टाइप्स, कितने टाइप्स दिए गए हैं ट्रांसफॉर्मर के, चार डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज पावर ट्रांसफॉर्मर, सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, थर्ड वन इज पल्स ट्रांसफॉर्मर एंड फोर्थ वन इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं, थायरिस्टर फायरिंग सर्किट, इम्पीडेंस मैचिंग एट डिफरेंट सिटी लोकेलिटीज एंड एट जनरेटिंग स्टेशंस। ठीक है, सो आपको टाइप्स भी पता चल गए और उसके एप्लीकेशंस भी पता चल गए, बट यू हैव टू मैच द करेक्ट वन। ठीक है, सो पावर ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, एट जनरेटिंग स्टेशंस। ठीक है, सो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे हम पावर को जनरेट करते हैं वहां पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहाँ होते हैं, एट द डिफरेंट सिटी लोकेलिटीज। ठीक है, बिकॉज हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स वाई वहां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं एट डिफरेंट सिटी लोकेलिटीज। इट इज इन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज पल्स ट्रांसफॉर्मर। सो ये जो पल्स ट्रांसफॉर्मर होता है इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, पल्स ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन इट इज फॉर थायरिस्टर फायरिंग सर्किट। ठीक है, अगर थायरिस्टर को हमें स्टार्ट करना होगा सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ फायरिंग सर्किट। सो ये फायरिंग सर्किट हम पल्स ट्रांसफॉर्मर को यूज करके थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज इन फर्स्ट वन एंड लास्ट वन इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। सो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होता है, सो इट इज इन सेकेंड। सो आई होप आपको ये सारे के सारे टाइप्स और उनके स्पेसिफिक, उनके पर्टिकुलर एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, सो पावर ट्रांसफॉर्मर ये डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशंस पे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन डिफरेंट सिटी लोकेलिटीज में होता है। पल्स ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन थायरिस्टर फायरिंग सर्किट में होता है और ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे
और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, अब तक हमने टॉप 50 ट्रांसफॉर्मर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप वो आपको बेनिफिट्स देगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and there is one telegram group as well, so you can join that. Link will be provided in comment section। और नेक्स्ट वीडियो में हम डीसी मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।